आप भी अपनी किचन में जमी हुई ग्रीस, चिपचिपाहट, ऑयल स्टेन्स इन सब से परेशान हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ज़रूरी एंड मस्ट नो किचन क्लीनिंग हैक्स जो कि सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन क्लीनिंग एट टाइम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, ओवरवेलमिंग हो सकती है। इसे कैसे आसान बनाएं, ये सब आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा सबसे पहला हैक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। हम बना रहे हैं DIY क्लीनिंग वाइप्स जो कि किसी भी तरीके की चिकनाहट को, ग्रीस को हटाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपके घर में पड़े हुए कोई भी पुराने कपड़े को आप ले लीजिए और उसके छोटे बड़े टुकड़े करके आप किनारे कर लीजिए। अब मैं ले रही हूँ एक जार जिसमें डालूंगी कुछ चीज़ें। आप कोई डब्बा भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब पानी, आधा कप विनेगर, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा और ये आपके हाथों को एकदम मुलायम रखेगा, रफ नहीं होने देगा। 8 से 10 बूंदें डिश वॉशिंग लिक्विड की डाल रही हूँ और एक पूरा नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दूंगी। नींबू की जगह आप 8 से 10 बूंदें अपने फेवरेट एसेंशियल ऑयल की भी डाल सकते हैं। ये जो लिक्विड हमें जार के अंदर मिला है इसे अच्छे से स्टर कर दीजिए और ये हमारा है क्लीनिंग सॉल्यूशन, जिसके अंदर ये जितने भी कपड़े हमने काट के रखे हैं छोटे और बड़े साइजेस के, सब इसके अंदर डाल दीजिए। सॉल्यूशन के हिसाब से जितने भी कपड़े आप इसके अंदर डाल सकते हैं डाल दीजिए। इतना होना चाहिए कि जब आप इस जार को या डब्बे को पलटेंगे तो लिक्विड हमारा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप ये कपड़े निकाल के देखेंगे तो ये मॉइस्ट होने चाहिए। हालांकि इसमें से लिक्विड यानी कि क्लीनिंग सॉल्यूशन बाहर चोना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये आपकी DIY क्लीनिंग वाइप्स रेडी हो गई हैं। एक बड़ा बैच आप इसका बना के हैंडी रख सकते हैं किचन में, और सिर्फ किचन में ही नहीं, पूरे घर में कहीं पे भी आपको कोई भी ग्रीसी एरिया हो, बहुत ज़्यादा स्टबन स्टेन्स कहीं पे पड़ गए हों, तो ये वाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं उस एरिया को क्लीन करने के लिए। स्पेशली किचन एरिया में आपके जहाँ जहाँ ऑयल स्टेन्स होते हैं, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, आपके ऑयल के डब्बे हो गए, किचन अप्लायंसेस हो गए जो कि गैस स्टव के पास होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से और इफ़ेक्टिवली इन वाइप्स के साथ क्लीन हो सकती हैं। इतना ही नहीं, स्पेशली जो चिमनी होती है और गैस के आसपास का एरिया जो कि बहुत ज़्यादा चिकनाहट पकड़ लेता है, ग्रीस पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन एरियाज़ को क्लीन करने में, इन सभी को आप बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली इन वाइप्स के साथ क्लीन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको इन कपड़ों को संभाल के नहीं रखना है। वाइप कीजिए, अपना एरिया क्लीन कीजिए और इन वाइप्स को उसके बाद फेंक दीजिए, और जब भी आपके वाइप्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद नया क्लीनिंग सॉल्यूशन बना के उसके अंदर पुराने कपड़े काट के डाल दीजिए और आपकी नई DIY क्लीनिंग वाइप्स रेडी हो जाएंगी। मैं काफ़ी लंबे समय से ये DIY क्लीनिंग वाइप्स घर पे ही बना रही हूँ एंड मुझे ये हैक सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज आपके साथ भी शेयर किया है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर इनको यूज़ करने के बाद आप भी इन्हें हमेशा अपने किचन में हैंडी रखेंगे फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। अपने नेक्स्ट हैक में मैं आपको घर पे ही पीतांबरी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके पीतल, तांबे या इवन स्टील के बर्तनों को क्लीन करने के लिए। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून साइट्रिक एसिड, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून डिटर्जेंट पाउडर और ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन ये इसलिए डाला है ताकि जो घर पे बना हमारा पीतांबरी है उसकी रंगत बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि आप जो बाज़ार से ख़रीदते हैं उसकी होती है।
इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। मैंने ब्लेंडर जार में डालकर एक साथ ही मिक्स कर दिया है और सभी चीज़ों को अब आप किसी डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के स्टोर कर लीजिए। ये आपका बजट फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और केमिकल फ्री पीताम्बरी घर पे बन के रेडी हो गया है। अब इसको आप यूज़ कीजिए अपने तांबे के, पीतल के या स्टील के बर्तनों को मांजने के लिए। आपको घसना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ किया है। बस ये पीताम्बरी पाउडर लीजिए, स्पॉन्ज को जैसे आप हल्का सा गीला करते हैं कीजिए और इस पीताम्बरी पाउडर के साथ अपने बर्तनों को हल्का सा स्क्रब करके मांज लीजिए। जैसे ही आप हल्के से बर्तनों को स्क्रब करना शुरू ही करेंगे, आपको रिजल्ट अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ पानी से इन बर्तनों को धो लीजिए और आपका काम हो गया। एकदम डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स आपके सामने हैं। फॉर एनी रीज़न कभी अगर आप ये होममेड पीताम्बरी ना बनाना चाहें या फिर आपके पास ये ख़त्म हो जाए तो इसका एक ऑल्टरनेट भी आपको मैं बताऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर के करीब पानी, जिसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून साइट्रिक एसिड। ये समझ लीजिए बन गया आपका लिक्विड पीताम्बरी। इसके अंदर अपने तांबे, पीतल के बर्तनों को डाल के छोड़ दीजिए और आप थोड़ी देर के बाद उन्हें रेगुलर स्पॉन्ज के साथ हल्का सा स्क्रब कर लीजिए एंड द रिजल्ट्स विल बी एज गुड एज यूजिंग द पाउडर वाला पीताम्बरी। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, क्विक और सिंपल मेथड है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें घर पे ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर पीताम्बरी ही पाउडर ख़त्म हो जाए तो क्विकली ये लिक्विड सॉल्यूशन बना के आप अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। इस सॉल्यूशन में बर्तनों को डिप कीजिए, थोड़ी देर बाद स्पॉन्ज के साथ स्क्रब कर लीजिए और पानी के साथ रिंस कर लीजिए। इसके बाद कोई और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है और रिज़ल्ट अगेन आपके सामने है। एंड नाउ नेक्स्ट वी कम टू द हार्ट ऑफ आवर किचन, यानी कि हमारा गैस स्टोव। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रेप कर रही हूँ। एक स्प्रे बॉटल में विनेगर डाल के बस रेडी कर रही हूँ। विनेगर में और कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ स्प्रे बॉटल में वाइट प्लेन विनेगर लिया है और कुछ भी नहीं। इसको कब और कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी अभी आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगी। इंडियन किचन्स में पूरा दिन नॉनस्टॉप खाना बनता ही है। ऐसे में अगर आप बर्नर के अराउंड नोटिस करेंगे तो कई बार एक कालापन सा आपको दिखाई देगा जो कि आसानी से जाता नहीं है। आप चाहे जितना भी स्क्रब कर लें लेकिन बहुत दिक्कत होती है इसको हटाने में। इसलिए बिना मेहनत के इसको कैसे क्लीन किया जाए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जहाँ जहाँ आपको स्क्रब करना है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कालापन आ चुका है, वहाँ वहाँ स्प्रिंकल कर दीजिए अच्छे से इन गुड क्वांटिटी। उसके बाद जो हमने विनेगर डाला है स्प्रे बॉटल में उसको यूज़ कीजिए, इसके ऊपर डालिए, क्योंकि विनेगर और बेकिंग सोडा का जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट क्लीनिंग एजेंट बन जाता है और बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन देता है जिसकी वजह से क्लीनिंग बेस्ट होती है। एंगुलर ब्रशेस का मैं इस्तेमाल करूंगी इस बर्नर के एरिया को स्क्रब करने के लिए। ये ब्रशेस डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए हैं कि आपको बहुत आसानी होती है ये वाला एरिया स्क्रब करने में। और इनके ब्रिसल्स भी कॉपर, ब्रास और स्टील मटेरियल के बने होते हैं। इस वजह से भी स्क्रबिंग में आसानी होती है और स्क्रबिंग बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हो जाती है। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के स्क्रब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि बाकी सारा काम बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन यहाँ पे कर देता है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा विनेगर या बेकिंग सोडा आप और भी डाल सकते हैं और अपनी क्लीनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। एक और बहुत अच्छा क्लीनिंग ब्रश है ये वाला, पतला वाला, जो कि हार्ड टू रीच एरियाज़ में आराम से पहुँच जाता है।
बर्नर का सराउंडिंग एरिया जहाँ पे कोई और ब्रश या फिर कपड़े से अच्छी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, अगर ये वाला ब्रश आप यूज़ करेंगे तो वो सारे तिनके भी निकल के आ जाते हैं बाहर, गंदगी निकल के बाहर आ जाती है जो अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं हम आसानी से क्लीन कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ख़रीद के हमेशा घर पे हैंडी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल हमारे किचन टूल्स हैं, क्लीनिंग टूल्स हैं, जो कि हमें मदद करते हैं अपना काम आसान बनाने में और एफर्टलेस बनाने में। एंड बस एक बार जब आपकी स्क्रबिंग ठीक से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक डैम्प कपड़े के साथ, एक गीले कपड़े के साथ अपना पूरा बर्नर ठीक से पोंछ लीजिए और आपका चमचमाता गैस स्टोव रेडी है अगले यूज़ के लिए। तो इन मेथड्स को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे फीडबैक अपना देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सब मेथड्स आपको कैसे लगे। हर कोई चाहता है कि उसकी किचन में एंट्स, पेस्ट्स, कॉकरोचेस ये सब बिल्कुल ना एंटर करें। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। दिन के एंड में जब आपकी सारी कुकिंग निपट गई हो और आप अपनी किचन बंद करने वाले हों, जस्ट उस वक्त आपको लेना है विनेगर, अनडाइल्यूटेड विनेगर, मतलब उसको डाइल्यूट नहीं करना है। जो विनेगर हमने स्प्रे बॉटल में डाला था अभी, वही यूज़ करना है, एज इट इज़ यूज़ करना है। उस प्लेन वाइट विनेगर को अपने किचन स्लैब पे स्प्रे करते जाइए और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ पोंछते जाइए। ये चीज़ ना सिर्फ एंट्स, पेस्ट्स और कॉकरोचेस को दूर करेगा, बल्कि आपके किचन को डिसइंफेक्ट और डिओड्राइज भी करेगा। इसलिए दिन के अंत में हमेशा और हर दिन इस विनेगर के साथ ही क्लीनिंग अपनी किचन की समाप्त कीजिए। और अब बात करूंगी बेलन की, जो कि हर दिन हर रोज़ हमारी किचन में यूज़ होता है। इसको भी डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बिलीव मी, इसको भी करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए बस हमें चाहिए नींबू और नमक। आधा नींबू लिया है, उसके ऊपर ही नमक डाल दिया है। अब इसके साथ मैं बेलन को रगड़ूंगी। बस इतना ही करने से आपका बेलन अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इसे पानी से अच्छे से धो लीजिए। और हाँ, एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो है गैस के ऊपर इसे सुखाना। ऐसा करने से ये स्टेरिलाइज भी हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करूंगी वुडन चॉपिंग बोर्ड्स की। अगेन ये भी एक चीज़ है जो हमारी किचन में रोज़ यूज़ होती है फॉर फूड चॉपिंग। वुडन चॉपिंग बोर्ड पोरस होता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया छुपे रहने का डर रहता है। इसको डीप क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको भी करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू। नींबू को मैं थोड़ा सा निचोड़ के चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा का और नमक का। सॉल्ट थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और बेकिंग सोडा और लेमन के रिएक्शन से इसे डीप क्लीन करने में आसानी होगी। बहुत ज़्यादा आपको घसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अच्छे तरीके से चॉपिंग बोर्ड का हर एक कोना इस चीज़ से रगड़ दीजिए, आगे पीछे दोनों साइड पे, और उसके बाद पानी के नीचे इसे अच्छे से रिंस कर लीजिए। दैट इज़ इट। ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगा वुडन चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से डीप क्लीन करने में। और हाँ, इसको स्टोर करने से पहले आपको एक छोटा सा स्टेप और करना है, और वो ये है कि कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसकी छोटी सी एक बूंद ले लीजिए और अच्छे से एक ब्रश के साथ चॉपिंग बोर्ड को पूरा ऑयल कर लीजिए। ऐसा करने से आपका वुडन चॉपिंग बोर्ड ख़राब नहीं होगा, ड्राई आउट नहीं होगा, उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और ये स्प्लिट भी नहीं करेगा। ऑयल करने से ये एक तरीके से सील हो जाता है और वाटरप्रूफ भी हो जाता है, और उसके बाद किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर क्रॉस कंटामिनेशन का डर नहीं रहता है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगे कि ऑयल हल्का सा आपसे ज़्यादा लग गया है, तो उसको एक टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से पोंछ दीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल हटा दीजिए, एंड नाउ दिस इज़ रेडी फॉर योर नेक्स्ट यूज़। खाना बनाते बनाते कभी ना कभी ये गलती हम सबसे होती है, और गलती से ही सही, लेकिन बर्तन हमारा जल जाता है। इन जले हुए बर्तनों को बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए किस तरीके से साफ़ करना है, ये है आपकी नेक्स्ट टिप। एक बड़े से भगोने में मैंने अच्छे से पानी को गर्म कर लिया है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं डिटर्जेंट पाउडर, और
इस उबलते हुए पानी में डिटर्जेंट पाउडर के अंदर मैं डाल दूंगी वो वाला बर्तन जो कि अंदर बाहर दोनों तरफ से हर तरफ से जल चुका है। गैस अभी भी ऑन ही है और अगले 5-7 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही गरम सॉल्यूशन में पड़े रहने देंगे और इसको उबलने देंगे। उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और इस जले हुए बर्तन को ऐसे ही सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दीजिए जब तक ये सॉल्यूशन गर्म नहीं है। जब सॉल्यूशन हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे हल्के हाथों से स्क्रब करना शुरू करेंगे। स्क्रब करने के लिए मैंने अपना वही स्टील का वुल यूज़ किया है और डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ किया है और बस देखते ही देखते आसानी से आपका कुकर आप क्लीन अप कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा घसना भी नहीं पड़ेगा। तो बस ये छोटे छोटे सिंपल क्लीनिंग हैक्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कभी ना कभी हम सबको इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। डू ट्राई देम आउट। नेक्स्ट आते हैं गैस लाइटर पे। छोटा सा गैजेट है लेकिन हर समय किचन में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है किचन की। कई बार ऐसा होता है कि ये बाहर से ग्रीस पकड़ लेता है और चाहे जितना भी आप इसे प्रेस करते रहो गैस लाइट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इसे भी मेंटेनेंस और क्लीनिंग चाहिए। इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर आप ले लीजिए टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट से आप लाइटर की आउटर बॉडी को रगड़िए, मतलब जब आप पेस्ट से लाइटर को बाहर से इस तरीके से पोंछना शुरू करेंगे तो उसकी सारी ग्रीस, चिकनाहट वगैरह दूर हो जाएगी और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब जो हमें दिक्कत आती है कि हम गैस लाइटर प्रेस करते रहते हैं लेकिन वो गैस को लाइट नहीं करता है, इसके लिए इसे अंदर से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ईयरबड। ईयरबड यूज़ करके आप इसको अंदर से क्लीन कीजिए और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जैसे जैसे इसे ईयरबड से क्लीन करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि कितनी ज़्यादा कालक, ग्रीस, चिकनाहट वगैरह अंदर से भी निकल के आती है। ऑब्वियसली हम गैस लाइटर को पानी और साबुन और डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के तो क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो ये मेथड यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी और आपका गैस लाइटर का मेंटेनेंस भी अच्छा होगा। वंस इन अ वाइल ये स्टेप्स आजमा लीजिए और अपने गैस लाइटर को वेल मेंटेन करके रखिए। रेगुलरली इस तरीके से लाइटर को मेंटेन रखेंगे तो आपको उसे यूज़ करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप है किचन नैपकिन्स को लेके। हम इन्हें वॉश तो रेगुलरली करते हैं लेकिन कई बार इनमें एक अजीब सी महक रह जाती है जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत ख़राब लगती है। इनको ठीक से धोने के लिए और इनकी जो ख़राब स्मेल है उसको हटाने के लिए आपको लेना है गुनगुना पानी, उसमें डालिए डिश वॉशिंग पाउडर या लिक्विड और नींबू निचोड़ दीजिए। उसके बाद कुछ देर के लिए ये जो गंदे टॉवल्स हैं, स्टिंकी टॉवल्स हैं, वो इस लिक्विड में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इन्हें हाथों से ही हल्का सा मल के स्क्रब करके पानी से रिंस कर लीजिए। दोबारा साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश तक लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो। ऐसा करने से सारी जो स्टिंकीनेस है, जो स्मेल है गंदी नैपकिन्स की, वो चली जाएगी और आपके नैपकिन्स बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, नए के नए हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको इनको धोने के बाद धूप में सुखाना है। धूप अपने आप में एंटीसेप्टिक का काम करती है और जो बची कुची स्मेल रह भी जाती है वो भी निकल जाएगी। अब ये जो सॉल्यूशन बचा है जिसमें हमने किचन नैपकिन्स को धोया था, इसको एज इट इज़ आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक और काम में ले सकते हैं और वो ये है कि आप इससे अपने किचन सिंक्स या फिर बाथरूम वगैरह के सिंक्स अच्छे से धो सकते हैं। कोई ब्रश ले लीजिए और अच्छे से स्क्रब कर लीजिए एंड दैट इज़ इट। आपके जो सिंक हैं वो चमचमाते रहेंगे हर समय। अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है तो नींबू के छिलके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिंक वगैरह को स्क्रब करने के लिए। नींबू से भी बहुत अच्छी सफाई होती है। और हाँ, नींबू से आप अपने टैप्स, फॉसेट्स वगैरह क्लीन कीजिए। हार्ड वाटर स्ट्रेन्स जितने भी हैं वो निकल जाएंगे और ये हर समय चमचमाते रहेंगे। और हमेशा अपने किचन सिंक एरिया को धोने के बाद इसे अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ पोंछ दीजिए ताकि ये एरिया हमेशा ड्राई रहे और कॉकरोचेस को अट्रैक्ट ना करे। बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आज के हैक्स,
और आपको पसंद भी आए होंगे। इनमें से कौन सा हैक आपके लिए नया था या कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।